ओम श्री प्रमेष्टि पुत्रै नमः। आज के प्रकरण के अंतर्गत अपन वृद्धि संधि का समीक्षात्मक अध्यापन करेंगे। सूत्र वृद्धि रेचि वृद्धि राधेच। इस सूत्र का पदच्छेद होगा, यानी इस सूत्र को नियमानुसार अलग अलग खंडों में इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। पदच्छेद वृद्धि अलग हो गया, एची अलग हो गया, एची सप्तमी विभक्ति एक वचन। अर्थ रहेगा एच परे रहने पर, अर्थात स्वर परे रहने पर। वृद्धि ही वृद्धि चूंकि संधि का नाम है, आत से अभिप्राय रहेगा ए और आ से एच, यानी स्वरों की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि नाम से स्पष्ट है स्वरों की मात्राओं में वृद्धि होना, इति ऐसा। पदस्यार्थ है वृद्धि संधि एची ए ओ ऐ औ। एची के अंतर्गत ये स्वर आएंगे। आत यानी ए आ से, एच यानी ऐ होना और औ होना। संधि में दो पद माने तो पहले पद के अंत में यदि ए आ में से कोई एक स्वर मिले, उसके बाद यदि ए ऐ मिले तब तो ऐ हो जाएगा, ओ औ मिलेगा तब औ हो जाएगा। इन मात्राओं की वृद्धि के कारण इसका नाम वृद्धि संधि हुआ है। सूत्र की व्याख्या आदेची परे वृद्धि रेखा देश स्यात्, यानी आत के बाद में एची ए ओ ऐ औ बाद में रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। उदाहरण यथा कृष्णेत्वम, कृष्ण अलग हो जाएगा, एकत्वम अलग हो जाएगा। ए के बाद में ए होने पर ऐ का आदेश हो गया। सूत्र का अर्थ है ए आ के आगे अर्थात बाद में ए या ऐ होने पर दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि संधि होगी। ए आ के आगे ओ औ होने पर दोनों के स्थान पर औ वृद्धि संधि होगी। अर्थात व्याकरण शास्त्र में आ ऐ और औ को वृद्धि कहा जाता है, इसीलिए इस संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। नियमों के अंतर्गत जाएं तो प्रथम नियम रहेगा ह्रस्व ए के बाद ए होने पर एक ऐ अर्थात वृद्धि हो जाता है। स्थिति रहेगी ए प्लस ए बराबर ऐ। जैसे तेन एक है, तेन एक है। जन एकता, जनैकता। दीर्घ आ के बाद यदि ए हो तो दोनों के स्थान पर एक वृद्धि हो जाता है। आ धन ए बराबर ऐ अर्थात वृद्धि। सदा धन एव सदैव। ध्यान देंगे सदा में आ स्वर है और उसके बाद ए है, इसका मतलब सूत्र का नियम स्पष्टतः देखा जा सकता है। इसीलिए सदैव दय पर ऐ की मात्रा का आगमन अर्थात वृद्धि का हो जाना। बाला धन एका, बाला में आ है अंत में और यहाँ पर शुरू में ए है, मिलकर के बालैका बन गया। ह्रस्व ए के बाद ऐ हो तो दोनों के स्थान पर एक ऐ वृद्धि हो जाता है। स्थिति रहेगी आ धन ऐ, मिलकर के ऐ आदेश होगा। जैसे इंद्रधन ऐरावत, इंद्रैरावत। परम धन ऐश्वर्यम, परमेश्वर्यम। यहाँ पर ए है और आगे ऐ, दोनों के मिलन से यहाँ पर ऐ का आदेश होना अर्थात वृद्धि का होना सिद्ध होता है। दीर्घ आ के बाद ऐ हो तो दोनों के स्थान पर एक ऐ वृद्धि हो जाता है। जैसे आ धन ऐ, मिलकर के ऐ का आदेश होना। धारा धन ऐक्यम, धारिक्यम। तथा धन ऐश्वर्यम, तथैश्वर्यम।
ह्रस्व ए के बाद ओ हो तो दोनों के स्थान पर एक औ वृद्धि हो जाता है। स्थिति रहेगी ए धन ओ बराबर औ। जैसे च धन ऊर्ध्वबलान चौद्धबलान, दंत धन औष्ठौ दंतोष्ठौ, भव धन औषधम भौषधम। दीर्घ आ के बाद ओ हो तो भी दोनों के स्थान पर एक औ अर्थात वृद्धि हो जाता है। स्थिति रहेगी आ धन ओ बराबर औ। जैसे महाधन औषधि महोषधि, विद्याधन ओजय विद्योजय, लताधन औषधम लतोषधम। ह्रस्व ए के बाद औ हो तो दोनों के स्थान पर एक औ वृद्धि हो जाता है। ए धन औ मिलकर के औ का आदेश होना। धर्म एक पद है, औत्सुक्यम एक पद बना, तो धर्म में ए औत्सुक्यम में औ, दोनों के मेल से धर्मोत्सुक्यम शब्द निर्मित हुआ, जो कि वृद्धि का आदेश औ की मात्रा का आदेश करवाता है। तव धन औदार्यम, तव का ए औदार्यम का औ, दोनों के मेल से तवोदार्यम अर्थात यहाँ पर वृद्धि होना। मम धन औदार्यम, मम में ए है, औदार्यम में औ है, दोनों के मेल से ममौदार्यम शब्द बनना अर्थात वृद्धि आदेश होना। अगला नियम, दीर्घ आ के बाद औ हो तो भी दोनों के स्थान पर एक औ हो जाता है। आ धन औ, औ का आदेश होना। जैसे यथा महाधन औदार्यम, महा में आ है, औदार्यम में औ है और महोदार्यम शब्द बना, यहाँ पर वृद्धि का आदेश होना। विद्याधन औत्सुक्यम, विद्या का आ औत्सुक्यम का औ, दोनों के मिलने से औ का आदेश अर्थात वृद्धि संधि का सिद्ध होना।